नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI ग्रुप के एक शानदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जनरली चर्चा में तो कम रहता है, लेकिन अपने आप में एक मल्टी बैगर स्टॉक है और मार्केट लीडर स्टॉक है। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस के बारे में चर्चा करेंगे और एज अ इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से लेवल पर हमें खरीदना है इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के आईसीआईसीआई ग्रुप का जितना भी बिजनेस इंश्योरेंस में आता है ये सब कुछ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मैनेज करता है। जो सेगमेंट्स में ये काम करता है वो है कार सेगमेंट, कार इंश्योरेंस हो गया, टू व्हीलर इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, साइबर है, बिजनेस है। तो यहाँ पर और भी कई प्रकार के नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आते हैं जहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपने ऑपरेशंस करता है और यहाँ पर भी ग्रोथ की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जनरली लाइफ इंश्योरेंस में अच्छी ग्रोथ है, लोग ये समझ जाते हैं, लेकिन नॉन लाइफ में यानी कि जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। लोगों को समझ में आएगा कि ये बहुत ही जरूरी है। तो ऑफकोर्स बिजनेस कहां पर जाएगा, कंपनीज के पास जाएगा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। दो तरह की कंपनीज होती है जनरल इंश्योरेंस में, एक तो प्राइवेट कंपनीज हैं और एक पब्लिक कंपनीज हैं जो यानी कि पीएसयू कंपनीज हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, तो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन पर दिखाई देता है। 8% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास है। जिस सेगमेंट में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बिजनेस कंडक्ट करता है वहां पर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, जैसे कि कार इंश्योरेंस हो गया या फिर टू व्हीलर या फिर ट्रैवल हो गया। तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। आप पिछले 10 साल 20 साल का डेटा देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया में अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इनकम शुरू हुई है। तो जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी तो ये जो कार है, टू व्हीलर है, घूमना फिरना है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों के शौक बढ़ेंगे, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी तो जरूरी होता है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मार्केट लीडर है, इसको बहुत ही अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। ये मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, आगे आने वाले 10 साल 20 साल के फायदे के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर आप कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कंपनी के क्या प्लान्स हैं, क्या सारे यहां पर प्लान्स हमें दिखा देते हैं कार इंश्योरेंस में, टू व्हीलर इंश्योरेंस में, अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो लोम्बार्ड 1419 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 1% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 64,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 0.25% का डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड पर ज्यादा फोकस नहीं है, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 34.81 है, जबकि लोम्बार्ड का 45 से भी ऊपर है। प्राइस टू बुक रेशियो 11 से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स हमें स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसका रीजन है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 2017 में रेवेन्यू 7.52 करोड़ था, जो कि बढ़कर 12.45 करोड़ हो चुका है और प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 0.7 से बढ़कर 1.19 होता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले सालों में ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एएक्स जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर कर लिया है, तो उसका भी बिजनेस इसी के पास आने वाला है। ये आज की बात नहीं है, कुछ महीने हो चुके हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन भी कर लिया है। ये फिलहाल नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे साल बीतेंगे तो ये नंबर्स पर हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो एक्सपांशन कर रही है कंपनी, ऑलरेडी मार्केट लीडर थी, लेकिन इसे एक्वायर करने के बाद मार्केट शेयर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात दिखाई देती है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 51.89% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। एफआईआईज हेवीली इन्वेस्टेड है 27.1%, टोटल डीआईआईज 15.12%। अदर्स के बारे में बात करें तो 5.89% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा है, 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ बात कर रहा हूं। एक साल में तो कोई भी कंपनी कर लेती है, सेल्स डबल हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया, लेकिन कंसिस्टेंटली कहां पर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22% से ज्यादा का आप देख पाएंगे 5 ईयर में हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। ये एक रीजन है जिसके कारण वैल्यूएशन प्रीमियम दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में 17% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ नजर आया, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले 5 सालों से 20% से ऊपर का आरओई मेंटेन हुआ है, तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। आरओसीई के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26 से भी ऊपर है, तो यहां पर भी हेल्दी रिटर्न रेशियोज हमें दिखाई देते हैं, जो एक रीजन है यहां पर वैल्यूएशन महंगे होने के।
तो आप देख सकते हैं हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि फिलहाल स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। 1600 के लेवल से गिरावट आई, उसके बाद एक बाउंस बैक आया, लेकिन फिर से स्टॉक हमें कंसोलिडेशन में और गिरावट के फेज में दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 44.89 है, जो कि कंपेरेटिवली वीक होता हुआ नजर आया। एमएफआई के बारे में बात करें तो मनी इंडेक्स 37.4 है, जो कि बहुत ही वीक होता हुआ नजर आता है। अगर ये 30 के नीचे चला जाता है तो ऑफकोर्स ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखाई देगी। एमएससीडी के बारे में बात करें तो फिलहाल तो यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चार्ट पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके हिसाब से कभी भी बियरिश क्रॉसओवर भी बनता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को स्टॉक अप्रोच कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 1384 का लेवल, मीडियन है 1437 का लेवल और अपर बैंड है 1490 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1448 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस जो लेवल है वो है 1519 का लेवल। नीचे पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1362 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद अच्छे रिटर्न स्टॉक में हमें दिखाई दिए हैं। 2017 के एंड में स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और स्टॉक में एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली। कुछ 600 650 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 1300 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया क्योंकि मार्केट में क्रैश देखने को मिला और फिर से ग्रोथ स्टोरी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। स्टॉक हमें 1600 तक पहुंचता हुआ नजर आया और फिलहाल वापस ही हमें कॉन्सोलिडेशन में एंटर करता हुआ नजर आता है। जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, यानी कि सपोर्ट जोन पर ही वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है। मुझे अभी भी याद है कि फिलहाल जब ये स्टॉक 1600 के आसपास गया था उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली क्योंकि बजट से पहले टेंशन क्रिएट होता हुआ नजर आया था। तो 1300 के आसपास ही हमने यहाँ पर खरीदारी की थी। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स ने 1500 के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी किया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हैं जिन्होंने पहले मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, ये फिलहाल भी बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स के बारे में हमने चर्चा की, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी है और जिस सेगमेंट में ये काम करता है मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। और जो सच्चे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं उन्हें वॉलेटिलिटी कम से कम पसंद होती है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कुछ ऐसा ही है। आप देख पाएंगे ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में जनरली आपको दिखाई नहीं देती, महीनों तक एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करता है, उसके बाद डायरेक्ट रेंज शिफ्ट होती हुई नजर आती है। आप पहले भी देख पाएंगे, पहले भी हमें कुछ ऐसा ही स्टॉक देखने को मिल जाता है, ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम में यहां पर होती हुई नजर आती है। बहुत ही लिक्विड शेयर इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऑफकोर्स इलिक्विडिटी भी यहां पर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार स्टॉक है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।